रक्षित और ईरा मीटिंग में होते हैं, लेकिन रक्षित का ध्यान बाहर होता है जहाँ पे अपराजिता बैठी है। वो घड़ी घड़ी बाहर देख रहा होता है। यहाँ पे अपराजिता अपने सीट पे रो रही होती है बैठ के। यहाँ पे अपराजिता रो रही है, ये देख के रक्षित को परेशानी हो रही होती है। वो परेशान होता है, वो अपराजिता का रोना बंद करना चाहता है। यहाँ पे ईरा उन लोगों को जो क्लाइंट होते हैं उन्हें समझा रही होती है। उतने में अप्पू को ये मैसेज कर रहा होता है रक्षित, रोना बंद करो। लेकिन उतने में अपराजिता की माँ उसे याद आती है कि पार्टनर ऐसा मत करो, और फिर वो रुक जाता है। वो कहता है मैं क्या करूं, इसी कश्मकश में होता है और वो वापस बाहर देखता है तो अपराजिता बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है और वो अपने काम में ध्यान दे रही होती है। लेकिन पीछे जो उसकी कलीग्स होती है, लड़कियां होती है, वो खुसफुस कर रही होती है कि ये अपराजिता सर से कैसी बात करी थी। मैं एंट्री में थी तभी देखा अपराजिता सर को डांट रही थी, जैसे कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को डांटता है वैसे। और ये सब कुछ अपराजिता सुन लेती है। यहाँ पे रक्षित मीटिंग में बैठ के बाहर ही देख रहा होता है अपराजिता को। यहाँ पे वो कहता है कुछ ना कुछ करना चाहिए और फिर वो विवान को मैसेज करता है कि तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ऑफिस में आ जाओ। यहाँ पे अपराजिता इन लोगों की बातें सुन के परेशान हो रही होती है और मीटिंग में बैठे हुए रक्षित को तो बाहर देखने से फुर्सत ही नहीं है, मीटिंग में उसका ध्यान ही नहीं है। यहाँ पे कलीग्स अपराजिता को नाम रख रहे होते हैं कि बॉस है, उसने तो इसे रबड़ी खिलाई, इसे बासुंदी खिलाई, हम लोग को तो कभी कुछ नहीं दिया। तभी गुस्से में आके अपराजिता वो डब्बा लेके आती है, इन लोगों के सामने रखती है और कहती है आप लोगों को चाहिए ना, लीजिए खाइए आप। और आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है ऐसी बात करते हुए? एक लड़की होके दूसरी लड़की के बारे में ऐसे बात करते हैं? आप लोगों ने तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसी बात करें, छी। और वो अपनी बैग लेती है, सामान समेटती है और वहाँ से जा रही होती है। रक्षित देखता है कि अपराजिता अपना बैग लेके जा रही है। वो भी उठने जा रहा होता है अपराजिता के पास जाने के लिए, उसे रोकने के लिए। तभी ईरा उसे रोकती है और कहती है क्लाइंट से यहाँ पे वो तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। वो कहते हैं बताइए। वो कहते हैं हाँ 10 करोड़ का लॉस ना, हाँ लेकिन हम अपने काम का दर्जा कम नहीं कर सकते, भले ही सप्लाई कम करे डिमांड ज़्यादा हो जाएगी फिर। और वो लोग हाँ बोलते हैं इस बात पे। दूसरी तरफ यहाँ पे घर पे अपराजिता के यहाँ पे उसकी माँ कहती है मैं अभी आती हूँ। उसके पापा कहते हैं हम भी आते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे उसका भाई अविनाश आराध्या के पास खड़ा होता है, फिर उसका पैर लगता है और उसे कुछ आहट आती है। वो देखता है, यहाँ पे आराध्या देखती है कि ये तो विवान की घड़ी है। वो छुपा होता है, तब उसकी घड़ी गिर जाती है। वहाँ पे अविनाश नीचे झुकता है और वो घड़ी उठाता है और कहता है कि ये घड़ी किसकी है, इतनी महंगी घड़ी, ये तो लाखों की है। वो कहती है हाँ ये घड़ी तो नकली है। वो कहता है ऐसे कैसे, ये लाखों की घड़ी है, नकली कैसे हो सकती है? वो कहती है अरे यहाँ पे सराफ बाजार है ना, और वहाँ से ली है, वो मेरी फ्रेंड है ना उसकी है। वो कहता है इतनी महंगी? वो कहती है नहीं, उसने तो 2000 कहा था, मैंने बार्गेनिंग की और 200 में ले ली। यहाँ पे अविनाश कहते हैं क्या, तो ये मैं रख लेता हूँ, ये तो जेंट्स घड़ी है ना। वो कहती है नहीं, वो छीन लेती है उससे और वो कहती है मैं तुम्हारे लिए तो 50 रुपये कम में लेके आऊँगी। वो उसे 200 रुपये देता है और कहता है 50 रुपये तू अपने पास रख तेरे लिए, और वो चला जाता है। यहाँ पे ये 200 रुपये लेती है और कहती है भाई को 200 रुपये की घड़ी चाहिए, और फिर मुस्कुराती है और कहती है ऐसी घड़ी तो मेरे पास बहुत सारी होंगी। यहाँ पे दूसरी तरफ अपराजिता ऑफिस से बाहर निकलती है और वो बोलती है कि ये सब गलत हो रहा है। उतने में वहाँ पे विवान आता है उसके सामने और कहता है नमस्ते माते। वो कहती है नमस्ते पुत्र। वो कहता है कहाँ जा रही है आप? वो कहती है घर जा रही हूँ। उतने में रोहन वहाँ पे आता है, अप्पू दी करके। यहाँ पे विवान देखता है ये तो रोहन है, आराध्या का एक्स मंगेतर। यहाँ पे अप्पू कहती है तुम यहाँ पे? वो कहता है हाँ आपने जो कहा था ना फ़ोन करके कि आराध्या से पर्सनली जाके मिलो, तो वो मान गई है, उसने मुझे एक चांस भी दिया है। ये सुनते ही विवान एकदम चौंक जाता है। वो कहता है ऐसे कैसे एक चांस दे दिया? ये दोनों जन अपराजिता और रोहन उसे देखने लगते हैं। तभी अपराजिता कहती है तुम्हें कैसे पता उसने ना कहा है? वो कहता है नहीं मतलब अगर चांस दिया है मतलब ना ही कहा होगा ना, लेकिन दोबारा ऐसे कोई चांस नहीं देता है। और ये दोनों जन देखते हैं। वो कहता है मुझे काम है करके विवान वहाँ से चला जाता है और ये दोनों जन उसे देख रहे होते हैं। विवान आराध्या को फ़ोन करता है, आराध्या के फ़ोन बजता है, उसमें विवान आता है। वो कट करती है उस फ़ोन को क्योंकि वो माँ के साथ बैठी होती है और वो काम कर रही होती है, पापड़ भर रही होती है डब्बे में। यहाँ पे उसकी माँ कहती है फ़ोन होगा रोहन का, उठाना। वो कहती है नहीं। यहाँ पे विवान कहता है ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? दोबारा करता है तो भी वो कट कर देती है। उसकी माँ कहती है रुक मैं उठाती हूँ। वो कहती है नहीं, मैं बाद में रोहन को फ़ोन कर दूंगी। उतने में उसकी माँ का फ़ोन बजता है, ये रक्षित का होता है, इसलिए वो आराध्या को वहाँ से भेजती है और फिर फ़ोन उठाती है और बोलती है हाँ पार्टनर बोलो। वो कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने उसे बहुत रुलाया, मुझे उसे सॉरी कहना, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। यहाँ पे उसकी माँ कहती है नहीं, तुम मुझे गणपति मंदिर के पीछे मिलो। इन दोनों का, रक्षित का और मालती का, बाहर मिलने का
तय हो जाता है और फिर डिस्कस करते हैं वो अपराजिता के बारे में। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित के घर पे उसकी चाची इरा को कहती है, ये तेरा प्लान था, तूने इतनी जल्दबाजी क्यों की? अब तो उसे 3 महीने का नोटिस मिल गया ना, वो अब 90 दिन तेरे सर पे बैठेगी। यहाँ पे इरा कहती है, आप टेंशन मत लो, वो 90 दिन क्या 3 दिन भी यहाँ पे नहीं रुकेगी, 3 दिन में वो यहाँ से चली जाएगी, मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। और खुश होती है वो। दूसरी तरफ अपराजिता रश्मि से मिलती है। रश्मि कहती है, क्या तू इतना बुरा क्यों महसूस कर रही है? वो कहती है, उन्होंने इतनी बुरी तरह से मुझे डांटा। वो कहती, तुझे बुरा क्यों लग रहा है? दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित गॉगल पहन के गाड़ी में मालती का इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि आई नहीं, वो आने के बाद ही तो मैं अप्पू को फ़ोन कर सकता हूँ। उतने में यहाँ पे अपराजिता की माँ स्कूटी से वहाँ पे आती है और इसके गाड़ी के बाजू में स्कूटी लगाती है और अंदर बैठती है और वो दोनों अपना स्टाइल में हाथ मिलाते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि आप आई ना तो अब मैं अप्पू को फ़ोन करता हूँ। यहाँ पे ये गुस्सा हो जाती है, बोलती मैंने तुम्हें क्या बोला है, उसे बात नहीं करनी है ना, चुप रहो तुम। और उसे चुटी काटती है। वो कहता है, चुटी क्यों काट रही हो? लेकिन आपने कहा था ना आप आने के बाद ही बात करेंगे, उससे पहले मैं फ़ोन नहीं कर सकते, तो मैंने फ़ोन नहीं किया। यहाँ पे रश्मि कहती है, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या तू उससे प्यार करती है? यहाँ पे अपराजिता कहती है, क्या बात करी है तू रश्मि, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू भी ऐसा मत बोलना। वो कहती है, मैं तो सिर्फ। और फिर यहाँ पे वापस यहाँ पे अपराजिता की माँ और रक्षित, अपराजिता की माँ रक्षित को चूटी काटती है वापस और कहती है, चुप रहो, मैंने जो बोला है ना वही करो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, डिस्टेंस, तुम उससे फ़ोन नहीं करोगे ना ही उससे बात करोगे। यहाँ पे रश्मि अपराजिता को कहती है, तो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं वो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तभी अपराजिता कहती है, हाँ इरा मैम तो बोल रही थी उन्हें 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। तभी रश्मि कहती है, 10 करोड़? अपराजिता, वो तेरे मुश्किल में तेरे साथ खड़े थे, तो अब ये चाहते होंगे कि उनके मुश्किल में तू उनके साथ खड़ी रहे। ये शायद वो बोल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन तुझे समझना चाहिए ना, तुझे उनके साथ खड़े रहना चाहिए ना। तू एक काम कर, फ़ोन कर उन्हें। और अपराजिता ये सोचती कि हाँ मुझे फ़ोन करना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे मालती रक्षित को समझाती है, अगर तुम्हें बीमारी होती है तो तुम क्या करते हो? वो कहता है, दवाई लेता हूँ। वो कहती है, दवाई कैसी होती है? वो कहता है, कड़वी होती है। तो वो कहती है, वही तो, लेकिन उससे आराम तो मिलता है ना? वो कहता है, हाँ। तो वो कहती है, वही है, ये कड़वा दर्द दे रहे हो तुम उसे, लेकिन उसका नतीजा कैसा होगा? मस्त होगा। उतने में अप्पू रक्षित को फ़ोन करती है। यहाँ पे रक्षित खुश हो जाता है। अपराजिता की माँ बोलती है, देखा देखा, और वो कहता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ। लेकिन अपराजिता की माँ कहती है, नहीं, तुम उसका फ़ोन नहीं उठाओगे, उससे बात नहीं करोगे। वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो ना, आप मेरी शादी करवाना चाहती है या नहीं? मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं यहाँ धरती पर प्यार करना चाहता हूँ, आप तो मेरे साटिन में भी प्यार नहीं करवाएंगे। यहाँ पे अपराजिता कहती है, वो उठा नहीं रहा है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। और वो दोबारा लगाती है। तभी ये देखता है कि अपराजिता का फ़ोन वापस आ रहा है, वो उठा नहीं जाता है। उतने में अपराजिता की माँ वो फ़ोन उससे छीन लेती है। यहाँ पे वो गाड़ी का फ़ोन ऑन कर देता है और यहाँ पे अपराजिता हेलो बोलती है। तभी यहाँ पे ये रक्षित हेलो बोलने ही जा रहा होता है। उतने में अपराजिता की माँ उसे मारती है, उसे चूटी काटती है और वो दोनों जन चीखते हैं। ये अपराजिता उसकी माँ की आवाज़ सुन लेती है। वो कहती है, रक्षित सर, माँ है वहाँ पे, हेलो माँ। यहाँ पे अपराजिता की माँ एकदम चौंक जाती है। वो फ़ोन में टाइप करती है और रक्षित को दिखाती है, बार बार फ़ोन मत करो, ऐसे उसे बोलो। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसे बोल नहीं सकता, मुंडी हिला रहा होता है। वो कहती है, बोलो बोलो। यहाँ पे अपराजिता बोलती है, क्या? वो कहता है कि चीटी काट रही है। वो कहती है, चीटी? वो वापस उसे चूटी काटती है उसकी माँ। तभी वो कहता है, आउच, चीटी काटी। वो कहती है, कितनी चीटियाँ काट रही है? वो कहता है कि एक ही है, लेकिन बहुत बहुत भारी पड़ रही है। यहाँ पे अपराजिता की माँ वो फ़ोन दिखा के उसे कहती है कि ये बोलो। वो बोलता है कि बार बार फ़ोन मत करो। अपराजिता गुस्से से फ़ोन काट देती है। यहाँ पे रश्मि बोलती है, क्या हुआ? वो बोलती है, वापस डांट दिया। यहाँ पे रक्षित बोलता है, आप ये क्या कर रही है? ये ऐसा करोगी तो मेरा कभी प्यार सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। वो कहती है, होगा होगा, सब कुछ होगा, पार्टनर चिंता मत करो। और वो दोनों जन आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ विवान गाड़ी में बैठा होता है और कहता है कि मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, और अभी खुद ही यहाँ पे बुलाया है और वो खुद ही नहीं है यहाँ पे। उतने में आर्या चुपके चुपके वहाँ से आ रही होती है और इसके गाड़ी में आके बैठती है और कहती है, विवान, और उसके गले लगती है। विवान उसे साइड में करता है और उस पर चिल्लाता है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? वो कहती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? तभी विवान कहता है, तुम 2 टाइमिंग्स करियो, मुझे भी और रोहन को भी। रोहन को एक चांस दिया और मुझे कह रही हो कि मुझसे प्यार करती हो। यहाँ पे आराध्या एकदम चौंक के विवान को देखने लगती है। आराध्या बोलती, तुम्हें कैसे पता? वो कहता है, रोहन ने बताया। वो कहती, क्या? रोहन तुम्हें कहाँ मिला? विवान कहता है, रोहन अपराजिता जी से मिलने ऑफिस आया था और उसने ये सब कुछ बताया, तुमने उसे दोबारा एक चांस दिया। यहाँ पे आराध्या उसे विवान को देखने लगती है और उसे समझ में नहीं आता क्या बोलना है। यहाँ पे रश्मि को अपराजिता बोलती है, नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत गलत हो रहा है, मेरे साथ ही होता है। और वो बैठ जाती है हताश होकर। यहाँ पे रश्मि बोलती है, देख तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता रश्मि। अपराजिता कहती है, पुराने घाव इतने गहरे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। रश्मि कहती है, उन्हीं घाव पे मरहम शायद रक्षित हो सकता है, तू उसे एक चांस तो दे। यहाँ पे अपराजिता कहती है, नहीं नहीं, ये गलत है। और उसे वो सारी बातें याद आती हैं जो
आराध्या की सास ने बोली होती है कि ये घर पे बैठी रहेगी, डिवोर्सी है, ऐसा है वैसा है। और रश्मि की माँ ने भी जो कहा होता है वो सब याद आता है। वो कहती है नहीं, मेरी वजह से तेरी शादी टूट गई, आराध्या भी शादी टूट गई। वो कहती है ऐसा मत सोच, और मैं तेरे भाई को छोड़ने वाली थोड़ी हूँ ना, कुछ भी हो जाए। माँ अभी गुस्से में है लेकिन फिर हो जाएगी ठीक। और रश्मि अपराजिता को तसल्ली देती है और उसे गले लगाती है। दोनों जन गले मिलते हैं।